बरसात में वैसे भी नहीं आना था उन्होंने, क्योंकि मेकअप जो है सारा खराब होना था। फिर लगना था ये कंगना है या कंगना की माँ है, पता ही नहीं लगना था। महिला के बारे में हमेशा संभल करके बोलना चाहिए। अगर हिमाचल आएंगी, बारिश में उनकी जो है वो उनका मेकअप खराब हो, कोई तर्क बनता है, कोई बात होती है। अब जो मैंने कंगना जी के बारे में कहा, मैंने कोई उनका अपमान नहीं किया। इट वॉज एक तंज था कि ऐसे मुसीबत के समय वो नहीं आ रही है और ट्वीट कर रही है। उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारी सरकार ने जो है तुरंत जैसे जैसे जिस जिस जगह पे आपदाएं आई और जो रिस्पॉन्ड करने का टाइम था, आपदा प्रबंधन में सबसे बड़ा काम क्या है कि हम कितने समय के अंदर लोगों को जो है, पीड़ितों को जो है, हम जो है राहत दे सकते हैं। अगर अभी जो है कहीं बादल फट गया और 2 दिन बाद पहुंच जाए, जैसे कंगना जी कर रहे हैं। कंगना जी ने कहा, ट्विटर किया, उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे कुछ अधिकारियों ने, कुछ विधायकों ने ये कहा कि हिमाचल में रेड और येलो ऑरेंज है, इसलिए आप अभी मत आओ। जबकि उसमें समेज में उनके अपने चुनाव क्षेत्र में 34 लोग जान जो है गंवा चुके थे, मंडी में 9 लोग जान गंवा चुके थे। तो ये जो मेरे ख्याल विधायकों में तो शायद जयराम जी होंगे जिन्होंने कहा होगा मत आओ भाई, खतरा है, क्या आराम से आओ। अब अधिकारियों का पता नहीं कौन थे वो अधिकारी, अब उनको भी ढूंढना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कोई वो है, या तो उनको पूछना पड़ेगा बताइए कौन अधिकारी है। और जब सब कुछ ठीक हो गया, समय से मैं पहुंची वहाँ पर, और वो बरसात में वैसे भी नहीं आना था उन्होंने, क्योंकि मेकअप जो है सारा खराब होना था। फिर लगना था ये कंगना है या कंगना की माँ है, पता ही नहीं लगना था। तो वो आई उधर, तो जब सब कुछ वहाँ ठीक ठाक हो गया, घड़ियाली आंसू बहा के चले गई। तो ऐसा भी क्या करना, तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब हम कहना नहीं चाहते हैं कि हमने आपदाओं में किस किस्म के हमारे मंत्रीगणों ने, हमारे माननीय विधायकों ने जो है उस समय रात के 2-2 बजे तक बैठकर किसी ने जो है किस किस्म की जो है वहाँ पर घटनाओं में लोगों की मदद की। अब ये कहते हैं मैं उधर गया था, 2 घंटे पैदल चला, बहुत कुछ हो गया। अब जो मैंने कंगना जी के बारे में कहा, मैंने कोई उनका अपमान नहीं किया। इट वॉज एक तंज था कि ऐसे मुसीबत के समय वो नहीं आ रही है और ट्वीट कर रही है कि इनको कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं, इनको कोई अधिकारी कह रहे हैं कि भी हिमाचल में मौसम ख़राब है, रेड और ऑरेंज जो है अलर्ट है। तो क्या ये रेड और ऑरेंज अलर्ट होने से नहीं आना और अपनी जिम्मेवारी से जो पिंड छुड़ाना, और इस इलाके के जहाँ पर 34 एक जगह पे, 9 लोग दूसरी जगह पे, और उतने ही लोग जो है तीसरे जगह पे, वो भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में डेथ हो जाए, और इतने संवेदनशीलता कहाँ है इनकी। तो मैंने तो उसको एक तंज के तौर में कहा। मैं कोई महिलाओं का हमेशा सम्मान करता हूँ, मेरे कोई महिलाओं के प्रति कोई ऐसा कोई अपमान करने वाली बात नहीं थी। मैं समझता हूँ कि जो जगत सिंह नेगी जी सदन में वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री हैं, कभी भी उनने जिम्मेवारी के साथ जवाब आज तक दिया नहीं, किसी भी विषय को लेकर। वो कहीं भी बोलते हैं तो जिसको बोलते हैं ना कि भाई उठ टांग बोलना, जिसको शब्द हमारी इसमें इसको एक्सप्लेन करना में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन सही नहीं बोलना, गलत बोलना और गलत बातें करना। और महिला के बारे में हमेशा संभल करके बोलना चाहिए। अगर हिमाचल आएंगी, बारिश में उनकी जो है वो उनका मेकअप खराब हो, कोई तर्क बनता है, कोई बात होती है। मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह से बोलना चाहिए। जो बोला उनने उसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए। वो कह रहे हैं इस तरह के मुद्दे को उठाना रादर जो हिमाचल को मदद मिलनी चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए बीजेपी और विपक्ष। देखो, बीजेपी गंभीरतापूर्वक मसले को उठा रही है। केंद्र सरकार को भी हमने जानकारी दी कि प्रदेश की स्थिति यह है, और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। तो उसमें वो नहीं हमको
दिशा निर्देश देंगे, वो हमको गाइड नहीं करेंगे कि हमको क्या करना है। लेकिन हम जो जनहित के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। बयान को प्रोसीडिंग से एक्सपेंस करने देखिए निश्चित रूप से बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी से कि उस टिप्पणी को विधानसभा की कार्य